हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सीरीज़ जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी थिंकर्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट बुक्स ये सीरीज़ में दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लगकर तैयारी करें। और ये बुक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में आगामी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन है रॉबिन फॉक्स, बी ऑप्शन है सीजे फुलर, सी ऑप्शन है एफ.जी. बाइले, डी ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लेवी स्ट्रॉस। सी लेवी स्ट्रॉस जी ने जो है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप नामक बुक लिखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो द एलिमेंट्री ऑफ द बुक्स कब लिखा गया था? 1949 में। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द वर्चुअल कम्युनिटी 1993 के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है मेलविन वेबर, बी ऑप्शन है बैरी वेलमैन, बी ऑप्शन है होवार्ड रेनगोल्ड, डी ऑप्शन है बेंडिंग एडरसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द वर्चुअल कम्युनिटी जो 1993 में प्रकाशित हुई थी, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं होवार्ड रेनगोल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैन एंड हिज हैबिटेशन 1940 में जो बुक लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है? किसने ये बुक लिखी थी? ए ऑप्शन है डी.पी. मुखर्जी, बी ऑप्शन है आर.के. मुखर्जी, सी ऑप्शन है ए.के. शरण, डी ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैन एंड हिज हैबिटेशन बुक लिखी गई है आर.के. मुखर्जी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, मैन एंड हिज हैबिटेशन किसके द्वारा लिखी गई है? आर.के. मुखर्जी द्वारा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द फंक्शन कॉन्फ्लिक्ट किसने लिखी है? ठीक है, द ए ऑप्शन है कोजर, सी ऑप्शन है कॉलिंस, बी ऑप्शन है राल्फ रेनेडार्फ, डी ऑप्शन है अल्थ्यूजर। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? द फंक्शन सोशल कॉन्फ्लिक्ट लिखी गई है कोजर द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस सन में? 1956 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोजर महोदय। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा किसने दी थी? ए ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, बी ऑप्शन है डेविड मैथ्यू, सी ऑप्शन है उलरिच बेक, डी ऑप्शन है जिगमंड बाउमेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिए थे एंथनी गिडिंग्स जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक भारतीय संदर्भ किसने लिखी है? ए ऑप्शन है ए.एम. शाह, बी ऑप्शन है इरावती कर्वे, सी ऑप्शन है एम.एस. गोरे, डी ऑप्शन है एस.सी. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये बुक लिखी गई है एम.एस. गोरे द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? प्रारंभिक औद्योगिक समाजशास्त्रियों में से किसने सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है? ए ऑप्शन है ई.ए. रामास्वामी, बी ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, सी ऑप्शन है एन.आर. सेठ, डी ऑप्शन है शरद के भौमिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.आर. सेठ। इन्होंने जो है सोशल फ्रेमवर्क ऑफ एन इंडियन फैक्ट्री नामक बुक लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है औद्योगिक समाजशास्त्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है? मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन हम देखते हैं। ए ऑप्शन है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, बी ऑप्शन है बी मेलानोव्स्की, सी ऑप्शन है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है एस.एफ. नैडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। ये जो है मिथ एंड मीनिंग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है डेविड लियोन, बी ऑप्शन है गैरी टी मार्क्स, सी ऑप्शन है जेम्स रूल, डी ऑप्शन है सोसना जुबॉफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जेम्स रूल। ठीक है, जेम्स रूल जी जो हैं प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक हैं। ठीक है, 1973 में ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है K.S. सिंह, सी ऑप्शन है वेस्टरमार्क, बी ऑप्शन है आई कर्वे, डी ऑप्शन है A.M. शाह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज की बुक के लेखक कौन है? वेस्टरमार्क जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन है? वेस्टरमार्क जी। तो जो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है ये 1881 में ये बुक लिखा था किसने? वेस्टरमार्क ने। ठीक है, तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। मतलब इन बुकों में से कौन सा बुक जो है राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है डी इवेल्यूएशन ऑफ वैल्यूज, बी ऑप्शन है डी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, सी ऑप्शन है न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज, डी ऑप्शन है दी सोशोलॉजी ऑफ वैल्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जो राधा कमल मुखर्जी हैं इनके द्वारा जो है बुक लिखी गई है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? राधा कमल मुखर्जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा विस्तृत जान लेते हैं कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1995 बुक लिखी गई है राधा कमल मुखर्जी द्वारा। ठीक है, तो एक राधा कमल मुखर्जी हैं और एक रामकृष्ण मुखर्जी हैं। तो ये राधा कमल मुखर्जी द्वारा ये वैल्यू पर बात, इन्होंने ज़्यादा वैल्यूज पर अपना अध्ययन ज़्यादा किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा ये क्वेश्चन नंबर था? 11 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए ऑप्शन है के डेविस का ह्यूमन सोसाइटी, के डेविस ने का ह्यूमन सोसाइटी, बी ऑप्शन है गिलिन एम गिलिन द्वारा लिखा गया है कल्चरल सोशलॉजी, और सी ऑप्शन है K.M. कपाड़िया का हिंदू मैरिज बुक लिखा गया है, और मैकाइवर एवं पेज सोसाइटी। तो ये जो है लेखक हैं और इधर जो है ये बुक का नाम है। तो इसे हमें जो है ऐसे मैच करना है कि कौन सा जोड़ा इन चारों ऑप्शन में से गलत है। तो जो सी ऑप्शन है K.M. कपाड़िया का, ये जो है गलत है। ठीक है, इनका हिंदू मैरिज बुक नहीं है K.M. कपाड़िया का, जबकि के डेविस द्वारा लिखा गया है ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एम गिलिन द्वारा लिखा गया है कल्चरल सोशोलॉजी बुक, और मैकाइवर एवं पेज द्वारा लिखा गया है सोसाइटी नामक बुक। ठीक है, तो सोसाइटी के लेखक हैं मैकाइवर एवं पेज, कल्चरल सोशोलॉजी के लेखक हैं गिलिन एवं गिलिन, और ह्यूमन सोसाइटी के लेखक है के डेविस। तो इस तरह से जो जोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 का है सी जोड़ा गलत है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन है इरावती कर्वे, सी ऑप्शन है कोलेंडा, बी ऑप्शन है K.M. कपाड़िया, डी ऑप्शन है S.C. दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया लिखा गया है इरावती कर्वे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द हरिजन इलीट नामक पुस्तक किसने लिखी? ए ऑप्शन है सच्चिदानंद, सी ऑप्शन है सी पार्वथमा, बी ऑप्शन है आंद्रे बेते, डी ऑप्शन है टी.एन. मदान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दी हरिजन इलीट नामक जो है बुक लिखा गया है सच्चिदानंद द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक लिखा गया है, किसने लिखा है? ए ऑप्शन है आर के मुखर्जी, बी ऑप्शन है पी.एच. प्रभु, सी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, डी ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है पी.एच. प्रभु द्वारा। ठीक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक किसकी है? पी.एच. प्रभु की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है पॉल एहरलिच, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन है ये माल्थस, डी ऑप्शन है डी ड्यूमा। तो ये लुई डूमा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पॉल एहरलिच द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित पुस्तकों में से जी.एस. घुर्रे द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ए ऑप्शन है कास्ट इन इंडिया, बी ऑप्शन है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, सी ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, डी ऑप्शन है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इन कास्ट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी.एस. घुर्रे ने इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बुक लिखा गया है उनके द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये लिखा गया है जी.एस. घुर्रे द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन है दुर्खीम, सी ऑप्शन है टायलर, बी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन है मैक्स मुलर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये लिखा गया है दुर्खीम द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इन्विटेशन टू सोशोलॉजी शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ए ऑप्शन है C.S. मिल्स, बी ऑप्शन है किंग्सले डेविस, सी ऑप्शन है H. स्पेंसर, डी ऑप्शन है पीटर एल बर्जर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर एल बर्जर। ये जो है बुक लिखी गई है किसके द्वारा? इन्विटेशन टू सोशोलॉजी लिखा गया है पीटर एल बर्जर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्न में से कौन द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक कृति के रचयिता है? ए ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ मुखर्जी, सी ऑप्शन है श्यामानाथ मुखर्जी, डी ऑप्शन है राधा कुमुद मुखर्जी। तो ये बुक द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी द्वारा जो है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक बुक किताब लिखी गई है। ठीक है, इसके रचयिता राधा कमल मुखर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के रचयिता हैं, कौन है? ए ऑप्शन है रिचार्ड गोट, बी ऑप्शन है जॉर्ज रिटजर, सी ऑप्शन है माइकल फूको, डी ऑप्शन है जे दरीदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज है, नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा? माइकल फूको द्वारा। ठीक है, मिशेल फूको ने जो है आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, बी ऑप्शन है स्पेंसर, सी ऑप्शन है दुर्खीम, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक बुक लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है स्पेंसर, डी ऑप्शन है वी परेटो। तो ये एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्लासिकल थिंकर के। ये द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म लिखा गया है मैक्स वेबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशनल 1968 नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है एस.सी. डुबे, बी ऑप्शन है आर.ए. निस्बिट, डी ऑप्शन है लुई डूमा। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.ए. निस्बिट। आर.ए. निस्बिट द्वारा जो है द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन 1967 नामक पुस्तक लिखा गया है। किस सन में? 1967 में ये बुक लिखा गया है, द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया है? आर.ए. निस्बिट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विवाह का उद्गम परिवार में है, ना कि परिवार का विवाह में। यह किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? विवाह का उद्गम परिवार में है, ना कि परिवार का विवाह में। ए ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, सी ऑप्शन है बोगार्ट्स, बी ऑप्शन है वेस्टरमार्क, डी ऑप्शन है हॉवेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है कि विवाह जो है उसका उद्गम परिवार में है, ठीक है, ना कि विवाह में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये स्टेटमेंट याद कर लें, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी लेके जल्दी आएंगे अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो विवाह का उद्गम परिवार में है, ना कि परिवार का विवाह में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन वेस्टरमार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? हर्ष फैमिली लॉ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, सी ऑप्शन है बी.डी. पांडे, बी ऑप्शन है एल.डी. जोशी, डी ऑप्शन है आई.पी. देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल.डी. जोशी। एल.डी. जोशी ने जो है हर्ष फैमिली लॉ नामक बुक लिखा है। ठीक है, एल.डी. जोशी द्वारा हर्ष फैमिली लॉ बुक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है ए हॉले, बी ऑप्शन है ई वर्गीस, सी ऑप्शन है जी सीमेल, डी ऑप्शन है आर पार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ह्यूमन इकोलॉजी लिखा गया है ए हॉले द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द केयर ऑफ द सेल्फ। ए ऑप्शन है मीड, सी ऑप्शन है कोले, बी ऑप्शन है फूको, डी ऑप्शन है दरीदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द केयर ऑफ द सेल्फ नामक पुस्तक लिखा गया है फूको द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? राइटिंग एंड डिफरेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है जे डरीडा, डी ऑप्शन है गॉफमैन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग एंड डिफरेंस बुक लिखी गई है किसके द्वारा? जे डरीडा द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? फिनोमेनोलॉजी सॉरी गाइज एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक के लेखक कौन है? फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है पीटर बर्जर, सी ऑप्शन है गॉफमैन, बी ऑप्शन है एडमंड हर्सल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एडमंड हर्सल। इनके द्वारा बुक लिखी गई है फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी। ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है एडमंड हर्सल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है एम हैरिस, सी ऑप्शन है C.W. मिल्स, बी ऑप्शन है W.L. लेविस, डी ऑप्शन है एम जिन्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक लिखा गया है C.W. मिल्स द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, सी ऑप्शन है N.K. बोस, बी ऑप्शन है D.P. मुखर्जी, डी ऑप्शन है D.N. धनागरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक लिखा गया है D.N. धनागरे द्वारा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये पीजेंट मूवमेंट के द्वारा लिखा गया बुक है पीजेंट मूवमेंट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया लिखा गया है D.N. धनागरे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन है जॉन ग्रांट, बी ऑप्शन है T.R. माल्थस, सी ऑप्शन है M.N. श्रीनिवासन, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा T.R. माल्थस। इन्होंने जो है एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एन एसेज ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा गया है T.R. माल्थस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? कास्ट क्लास एंड पावर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है M.N. श्रीनिवास, बी ऑप्शन है सुरजीत सिन्हा, डी ऑप्शन है आंद्रे बेती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कास्ट क्लास एंड पावर बुक लिखा गया है आंद्रे बेती द्वारा। और ये किस गांव में इन्होंने इनका अध्ययन क्षेत्र था? तंजौर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछते हैं कास्ट क्लास एंड पावर, और कभी कभी ये पूरा नाम पूछ लेते हैं जिसका पूरा नाम है कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज। ठीक है, तो आंद्रे बेते ने कास्ट क्लास एंड पावर बुक नामक बुक लिखी है, और इनका कौन सा गांव अध्ययन क्षेत्र था? तंजौर जिला, तंजौर गांव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? इमेजेस ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इमेजेस ऑफ मैन। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है बुक का। और ए ऑप्शन है S.C. दुबे, बी ऑप्शन है A.R. देसाई,
सी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, डी ऑप्शन है इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इमेजेज ऑफ मैन बुक लिखा गया है योगेंद्र सिंह द्वारा, ठीक है। इमेजेज ऑफ मैन आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी नामक बुक लिखा गया है योगेंद्र सिंह द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? होमो हायरार्कीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बी ऑप्शन है एन.के. बोस, ए ऑप्शन है जी.एस. घुर्रे, सी ऑप्शन है एन.के. दत्ता, डी ऑप्शन है लुई ड्यूमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो होमो हायरार्कीज है यह बुक लिखा गया है लुई ड्यूमा द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है वाल्स एंड फर्के, सी ऑप्शन है आर वी स्टीड, बी ऑप्शन है वॉल्टन, डी ऑप्शन है जे बर्नार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? जे बर्नार्ड, ठीक है। फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी बुक लिखा गया है जे बर्नार्ड द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है पियरे बोर्ड्यू, बी ऑप्शन है जे डरीडा, सी ऑप्शन है जे.एफ. लियोटार्ड, डी ऑप्शन है मिशेल फूको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन बुक लिखा गया है मिशेल फूको द्वारा। मिशेल फूको ने डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन नामक बुक लिखी है जो बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? सिमुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है जे.एफ. लियोटार्ड, बी ऑप्शन है जे डरीडा, सी ऑप्शन है एम फूको मिशेल फूको, डी ऑप्शन है जीन बोड्योलार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिमुलेशन बुक लिखा गया है किसके द्वारा? जीन बोड्योलार्ड द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? थिंकिंग सोशोलॉजिकली पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है P.F. लाजार्स फील्ड तथा R.K. मर्टन, बी ऑप्शन है C.W. मिल्स, सी ऑप्शन है V.R. रेगरू, डी ऑप्शन है जिगमंड बाउमेन तथा टिम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थिंकिंग सोशोलॉजिकली पुस्तक के लेखक हैं जिगमंड बाउमेन तथा टिम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? जॉर्ज रिटजर ने अपनी किस पुस्तक में उत्तर आधुनिकता तथा उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? तो ए ऑप्शन है मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, बी ऑप्शन द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, सी ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग द पोस्ट मॉडर्निज्म, डी ऑप्शन है पोस्ट मॉडर्निज्म इज वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज रिटजर ने अपनी किस पुस्तक में उत्तर आधुनिकता, उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिक सामाजिक सिद्धांत की चर्चा की है? मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के लेखक हैं कौन है? ए ऑप्शन है सेल्जनिक, बी ऑप्शन है जेटरबर्ग, सी ऑप्शन है हंटिंगटन, डी ऑप्शन है लासवेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के लेखक हैं हंटिंगटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस लिखा गया है हंटिंगटन द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पुस्तक द सिटी के लेखक हैं। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1922 में, ठीक है। तो द सिटी के बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ए ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है दुर्खीम,
बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द सिटी बुक लिखा गया है मैक्स वेबर द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? वर्ष 1977 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखा था? ए ऑप्शन है अगस्ट कॉम्ट, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, डी ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, ठीक है, यह कब प्रकाशित हुई थी? 1877 में। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी बुक। तो क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी नामक बुक लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निम्नलिखित में से मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स, सी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, बी ऑप्शन है एस.सी. दुबे, डी ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह। ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? योगेंद्र सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? टुवर्ड्स सोशोलॉजी ऑफ दलित्स के संपादक कौन है? ए ऑप्शन है के.एल. शर्मा, बी ऑप्शन है परमजीत एस. जज, सी ऑप्शन है आनंद कुमार, डी ऑप्शन है ईश्वर मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टुवर्ड्स सोशोलॉजी ऑफ दलित्स के संपादक हैं परमजीत एस. जज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? द जर्मन आइडियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है राल डरहेंडार्फ, सी ऑप्शन है लुई अल्थ्यूजर है ये, डी ऑप्शन है हर्बर्ट मर्क्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द जर्मन आइडियोलॉजी नामक बुक लिखी गई है किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? पुस्तक फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशोलॉजी के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है पीटर डाउनसेंड, बी ऑप्शन है सोरोकिन, सी ऑप्शन है जॉर्ज सिमिल, डी ऑप्शन है वाइनर। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज सिमिल। जॉर्ज सिमिल ने जो है फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशोलॉजी लिखा है। ठीक है, तो जॉर्ज सिमिल द्वारा फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशोलॉजी लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है के विश्वेश्वरैया, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है मोंटेग सिंह आहलूवालिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखा गया है के विश्वेश्वरैया द्वारा। ठीक है, के एम विश्वेश्वरैया। तो क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे के विश्वेश्वरैया दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से कौन रिस्क सोसाइटी का लेखक है? ए ऑप्शन है उलरिच बेक, बी ऑप्शन है एंथनी गिडिंस, सी ऑप्शन है विलियम डैलरिम्पल, डी ऑप्शन है थॉमस पिकैटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो रिस्क सोसाइटी है इसके लेखक हैं उलरिच बेक। ठीक है, रिस्क सोसाइटी किसके द्वारा लिखा गया है? उलरिच बेक द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें, और इसके अलावा कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।